हाँ देखिए बच्चों, हम लोग कक्षा 10 की भैया गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या अभ्यास 3 पढ़ रहे हैं, क्या दो चौबाहे रैखिक समीकरण। जिसमें हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि ग्राफ खींचकर, ग्राफ के माध्यम से कि रेखाएं प्रच्छेदी हैं या समांतर हैं या क्या हैं, संपाती हैं। आज क्या उनके अनुपातों की तुलना करके देखेंगे रेखाएं क्या है, संपाती हैं या समांतर या प्रच्छेदी हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे आज इनके अनुपातों की तुलना करेंगे। देखो बच्चों, देखो जैसे दो समीकरण दिया है, क्या दिया है, दिया है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 दिया है। देखो बच्चों दूसरा क्या दिया है, a2x b2y दिया है प्लस c2 इक्वल टू का दिया है 0 दिया है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास दो क्या दिए हैं, समीकरण दिए हैं। देखो बच्चों क्या दिया है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का है। देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखो जो हमको बताना है क्या, हमारे लिए क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेदित, रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदित हैं या देखो क्या समांतर हैं या क्या है, देखो जो संपाती हैं। ये हमको तीन रेखाओं को पता करना है। क्या है बच्चों, इसके अनुपात के माध्यम से पता करना है कि रेखाएं समांतर हैं या प्रतिच्छेदी हैं या क्या है बच्चों, संपाती है। ध्यान दो बच्चों इधर से सब लोग, हम लोग क्या पढ़ने डाल दो बच्चों, अभ्यास 3.1। हाँ देखो बच्चों सुनो इधर, देखो बच्चों इधर देखो पहला पॉइंट, जब क्या होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। सुनो बच्चों, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 हो, देखो बच्चों हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, जब रेखाएं बच्चों क्या होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी, तो इनके क्या होंगे बच्चों, इनके अद्वितीय हल होते हैं और रेखाएं संगत होती हैं। देखो बच्चों, जब एग्जाम्पल है बताएं बच्चों तुम लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से। देखो जब हमारा दो रेखाएं दिया रहेगा a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक बच्चों, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर इनके अनुपातों की तुलना करने पर अगर हमको बच्चों क्या मिल गया, ये देखो बच्चों का a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, तो हम लोग बोले रेखाएं क्या बच्चों, हमारी प्रतिच्छेदी। देखो बच्चों हमने बताया जब a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदित हैं, इनके क्या है, अद्वितीय हल है, क्या है, अद्वितीय हल है, और रेखाएं क्या है, संगत हैं। अद्वितीय हल का होता है, हमने कल आपको बताया था। आगे देखो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल देखो बच्चों, लिखा है 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और दिया है देखो चाहिए 2x प्लस 3y प्लस 8 7 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, देखो हम लोग कैसे करते हैं, देखो तो हल करेंगे 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 को बच्चों a1x b1y c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। हाँ बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ x है ना, यहाँ भी x है बच्चों, यहाँ x है, यहाँ भी x है। हमारा a1 कितना मिला बच्चों, 3 मिला बच्चों। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे b1 है, यहाँ पे का 2 है, b1 कितना मिला, 2 मिला। यहाँ पे जो हमारा c1 है ना अचर पद, यहाँ पे c1 कितना मिला, 5। ठीक बच्चों, अब दूसरा ही देखो क्या, देखो बच्चों 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 कामा को a2x
B2y C2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। देखो बच्चों देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे क्या है 2, A2 मान कितना मिला 2 मिला। बच्चों यहाँ पे y है ना बच्चों, यहाँ पे y है, यहाँ B2 यहाँ कितना है 3 है। ये हमारा क्या होता है अचर पर C2 कितना मिला 7। ठीक बच्चों, अब देखो क्या करना है, हमको निकालना है ना जो A1/A2 और क्या निकालना B1/B2 निकालो बच्चों। देखो यहाँ पे A1 बटे देखो देखो बच्चों यहाँ पे हमने निकाला पहले A1 बटे A2। बोलो बच्चों कितना, देखो A1 मतलब 3/2 होगा बच्चों, यही ना। देखो A1 कितना है 3 है, A2 कितना है 2 है। ठीक बच्चों, अब हमने निकाला B1 बटे B2। B1 कितना है 2 है, ये कितना है 3। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों सुनो, अनुपातों की तुलना करो कि अनुपातों की, सुनो बच्चों, अनुपातों की तुलना करने पर आ बच्चों A1 बटे A2 बराबर है का B1/B2। बच्चों देखो क्या दोनों सेम है का, ये दोनों बराबर है क्या। देखो यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे का है 2/3, दोनों बराबर है क्या। अरे बेटवा 2/3 है और का है 3/2, दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं का, बराबर अगर लिखा है देखो 2/3, यहाँ भी 2/3, अब दोनों का अंक बराबर होंगे ना बच्चों। ये बराबर नहीं है ना बच्चों, बराबर नहीं है ना, तो यहाँ पे ऐसे काट दो। अतः रेखाएं कैसी बच्चों, बोलो प्रतिच्छेदित हैं। अतः रेखाएं बच्चों का है प्रतिच्छेदित है। सुनो बच्चों हमने क्या बताया, देखो हमने कहा देखो दो समीकरण माना बच्चों का A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, दूसरा A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। हमने कहा बच्चों जब A1/A2 इज नॉट इक्वल में B2 रहेगा तो हमारी रेखाएं बच्चों क्या रहेंगी, यह बोलो बच्चों क्या रहेंगी, प्रतिच्छेदित रहेंगी। क्या रहेंगे, प्रतिच्छेदित, और इनके क्या होंगे अद्वितीय हल होंगे, और रेखाएं क्या होंगे, संगत होंगी। देखो बच्चों ये बोलेगा, कहेगा अनुपातों की तुलना करें, ज्ञात कीजिए रेखाएं संगत है या असंगत है। देखो बच्चों सुनो, जब हमको इतना मिल जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, अतः रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी हैं, इसलिए क्या है, संगत हैं। ठीक है बच्चों, का अतः रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदित हैं, इसलिए क्या है, यह संगत है। समझा बच्चों, इसको नोट करिए पहले। हाँ देखिए बच्चों आगे देखिए, अब अभी दो कंडीशन हो। देखो बच्चों जब हमारा कार्य है, देखो बच्चों A1 बटे A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2, तो रेखाएं समांतर होती हैं। देखो बच्चों जब रेखाएं समांतर होंगी तब उसके कोई हल नहीं होंगे, तब उसके बताना बच्चों। देखो इसके कोई हल नहीं होंगे। रेखाएं बच्चों कैसे होती हैं, रेखाएं असंगत होती हैं। बच्चों देखो हमने कहा जब हमारे पास एक कंडीशन आई बच्चों, देखो A1 बटे A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2, तब रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। कैसी होंगी बच्चों, समांतर, और इनके कोई हल नहीं होंगे तथा रेखाएं क्या होंगी, असंगत होंगी। अब देखो एक और सुनो, A1 बटे A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब तीनों का होंगे बराबर, जब तीनों का होंगे बच्चों बराबर, देखो तो बच्चों का होंगी रेखाएं समपाते होंगी और इनके अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे। देखो बच्चों क्या बोला भैया, देखो अपरिमित रूप से इनके अनेकों हल होंगे।
रेखाएं कैसी होंगी बच्चों हमारी? रेखाएं संगत होंगी। देखो बच्चों हमने पहला क्या बताया बच्चों, देखो क्या a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई c2। दूसरा का a1 बटे a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल c1 बाई c2। तीसरा a1 बटे a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ये तीन कंडीशन बच्चों मिलती हैं। अगर ये मिला तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों? प्रतिच्छेदी। क्या हो जाएगी? प्रतिच्छेदी। अगर ये मिला समांतर, ये मिला क्या हो जाएगा हमारी? संपाती। अब सुनो बच्चों इसमें, अब देखो इसमें C1 C2 नहीं आना बच्चों, यहाँ पे C1 C2 चाहे इसके बराबर यानी उसका काम ही नहीं है, ठीक ना बच्चों? कुछ भी हो, ठीक ना हो, केवल ये दो देखना है। इसके लिए तीनों देखना है, ठीक ना बच्चों? इसमें भी तीनों देखना है, इसमें केवल दो देखना है, इसमें तीनों देखना है, ठीक ना बच्चों? हमने देखो बच्चों क्या बताया, कहा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल c1 बाई c2। रद्द कर रखा है हमारे कैसे बच्चों होंगे? समांतर होंगे, ठीक है बच्चों? यही देखो बच्चों हमको दो कंडीशन यानी तीन कंडीशन याद करना है वाली, ये किए। देखो हमने बच्चों यही बताया था ग्राफ में भी। अगर हमने कहा बच्चों देखो, अगर ग्राफ खींचेंगे, अगर एक रेखा दूसरे काट दे कहीं, तो रेखाएं क्या हो जाएंगे बच्चों? हमारी प्रतिच्छेदी बच्चों क्या हो जाएंगे? यानी इसका मतलब ये होगा ना बच्चों, यही ना, यही तुम्हारा है ना प्रतिच्छेदी के लिए। चलो देखो दूसरा हमने क्या बता दिया, जब एक रेखा दूसरे को काटे ही ना, क्या बच्चा निकल जाए? समांतर। का निकल जाए? समांतर। इसके लिए हमने एक क्या बता, देखो चाहिए हो कंडीशन, ठीक है बच्चों? अब देखो तीसरा हमारा क्या होता है, जब क्या हो देखो बच्चों, एक रेखा दूसरी रेखा पर ही हो, उसी रेखा पर ही हो, ऐसे देखो बच्चों, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? हमारे संपाती रेखाएं होती हैं। देखो बच्चों अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आनी चाहिए, तब हम उनको जानेंगे। अगर ग्राफ नहीं खींचेंगे तब हमको क्या करना? अनुपातों के तुलना। इस कंडीशन बच्चों का हो जाएगा हमारा हुआ प्रतिच्छेदी, इसमें क्या समानता, इसमें क्या हो जाएगी? संपाती रेखाएं, ठीक है बच्चों? अब इसको थोड़ा नोट करिए बच्चों। हाँ देखो बच्चों क्या चाहिए भैया हम लोग कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो क्या भैया बच्चों, दो चर वाले यहाँ डालो रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे खींचते हैं। क्यों मुझे हम लोग ग्राफ खींचना सीखेंगे तभी तो काम होगा हमारा। देखो बच्चों ये सवाल कीबोर्ड पे जैसे लिखा है x प्लस वाई बराबर 4 लिखा है, इसका ग्राफ खींचना है। 2x प्लस 3y बराबर 5 इसका ग्राफ खींचना है बच्चों। देखो बच्चों ग्राफ खींचने का आसान तरीका सीखो। एक बात तुमको रखना है, x के मान 0। किसका मान रखो? 0 भैया, x का मान 0। जैसे रखोगे x का मान 0, y का मान बच्चों कितना मिला हमको? 4 मिला। ठीक, यहाँ ऐसे डिब्बा बना लेना आप लोग। x y का रखे बच्चों, x मान रखे हो 0 तो y का मान कितना मिला? 4। अब देखो क्या करना है, एक बार रखना है y का मान 0। किसका मान 0? y का मान 0। देखो बच्चों जब रखेंगे हम लोग y का मान 0, बोलो x प्लस 0, देखो 4, यही ना बच्चों क्या मिला? वो x बराबर 4 मिला। ठीक, अब देखो बच्चों इसका ग्राफ, ये ध्यान दो, जब बच्चों हम लोग ग्राफ खींचेंगे, देखो हमारा x होता है, ये हमारा x डैश है, ये y है हमारा, क्या है? y डैश। बच्चों ये ध्यान है, जब हम लोग ये दूरियां लेंगे बराबर दूरी लेंगे, एकदम क्या लेंगे हम लोग? बराबर दूरी, ठीक है बच्चों? देखो पटरी से नाप के बनाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा बच्चों, ध्यान देना। या तुम्हारे में भी क्या हो? ग्राफ हो, ग्राफ रहेगा तो मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगा। देखो बच्चों पहला पॉइंट का है, x का मान 0, y कितना है? 4 है। 1 2 3 4 यहाँ पे ये हमारा पॉइंट का हुआ 0 का 4। पहले क्या लिखते हैं? x। बच्चों पहले क्या लिखते हैं? x। उसके बाद क्या लिखते हैं? y। इधर देखो बच्चों दूसरा का है x का मान 4, y मान कितना बच्चों? 0। मिला दोनों को, ये जो इसका क्या हुआ? ग्राफ। ये हमारा समीकरण का है x प्लस वाई और कितना बच्चों? 4। अब देखो जो हम लोग पुनः देखेंगे इसी को, अगर हम 0 ना रखें कुछ और रखें तब क्या होगा? ऐसा विचार आता ना बच्चों मन में, हम सब 0 ना रखें कुछ और रखें तो और रखो x प्लस वाई और 4 है। ध्यान देना बच्चों, हमने रखा x बराबर 2 रखो, 3 रखो, 1 रखो, 5 रखो, 6 कुछ भी रखो।
देखो बच्चों क्या होगा 2 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4। देखो जो इधर प्लस और क्या हो जाएगा माइनस, कितना है यहाँ पे 2, कितना आया 2। बनाओ डिब्बा बगल भैया ऐसे यक्स वाई। देखो जो हमने क्या किया रखा यक्स का मान कितना 2, तो वाई कितना आया 2। पुनः देखो भैया अब रखो पुनः रखो यक्स का मान 3 रख दो, यक्स का मान कितना 3 रखने पर तो 3 प्लस वाई बराबर कितना बच्चों हो जाएगा 4। दो का 4 माइनस का 3 बच्चों वाई का मान कितना आ गया 1। बच्चों हमने रखा यक्स का मान 3, इसका मान कितना आ गया 1। अब ध्यान बच्चों चाहे हम यक्स का मान रखें चाहे वाई का मान रखें, चाहे 2 रखें चाहे 3 रखें, चाहे 2 रखें चाहे 3 रखें, चाहे 4 रखें चाहे 5 रखें, लेकिन जो मान रखते हैं अब ये बोले सर हम 50 रखें तो देखो बच्चों हमको ग्राफ खींचना होता है ना, अगर रखेंगे 50 तो इसमें 50 लाइन खींचना पड़ेगा ना, इसलिए हम छोटा मान रखते हैं। ठीक है कहा छोटा मान, ठीक ना बच्चों। अब ध्यान दो बच्चों देखो इधर देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा इधर ये हमारा यक्स होता है, हमारा क्या होता है यक्स डैश, ये हमारा वाई हमारा क्या होता है वाई डैश। बच्चों यहाँ पे का 0 होता है 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों माइनस काम तो होने भी बना लो। देखो यहाँ प्लस होता है 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इधर का होता है -1 -2 -3 बच्चों -1 -2 -3। ठीक ना बच्चों। पहले हम लोग क्या लिखते हैं यक्स, देखो पहला क्या है यक्स का मान 2, यक्स मान कितना बच्चों है 2, वाई कितना बच्चों 2 है। देखो बच्चों यहाँ दो ना ऐसे लाइन खींचते हैं आपको, देखो ऐसे भैया डाट डाल लाइन, देखो इधर जाएंगे ये मिलाना बच्चों, ये हमारा क्या हुआ 2 कामा 2 बच्चों, हमारा क्या हुआ 2 कामा 2। देखो भैया अगला क्या है देखो बच्चों 3 कामा 1, यक्स का मान कितना बच्चों 3, इसका कितना भैया 1 है। देखो ये ऐसे बच्चों क्या हुआ 3 कामा 1। ठीक बच्चों इसका हम लोग बच्चों ग्राफ और खींचेंगे। देखो बच्चों देखो तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 है यहाँ पे 5 है बच्चों। बाद में देखो ये देखो भैया ये हमारा कहाँ है, देखो यहीं से 4 कहाँ 500 नहीं हो गया 4 से, देखो ये भी कहाँ गया है यहीं से गया ना बच्चों 4 से, ये भी कहाँ गया देखो वहीं से हो गया कि नहीं गया। देखो बच्चों ये भी कहाँ 4 से ही नहीं हो गया है, यानी देखो हम लोग कोई मान रखे हमारा ग्राफ वही बनेगा, हम लोग कोई मान रखे हमारा बच्चों ग्राफ वही बनेगा। समझा भैया, इसको नोट करो पहले। हाँ देखिए बच्चों दूसरा वाला क्या लिखा है, देखो बच्चों हमारा लिखा है 2x + 3y = 5, यही ना बच्चों। अभी हमने कहा पहली कंडीशन में हम रखेंगे x का मान 0 2 × 0 प्लस 3y बराबर कितना बच्चों 5, ये हमारा 0 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 3y बराबर बच्चों का मिला 5, 3y बराबर बच्चों का मिला 5, y का मान का आया 5/3, क्या आया 5/3। हाँ देखिए बच्चों y का मान कितना है बच्चों 5/3, अर्थात काटा है तो कितना है बच्चों। देखो अगर हम लोग भाग करेंगे 5 में, देखो 3 से 3 का 3 2 आएगा पॉइंट, देखो 3 6 18 यानी यही है बच्चों। देखो क्या इसे बना लो बैठ भैया यक्स वाई हमने रखा यक्स का मान 0, वाई कितना बच्चों आया 1.6 आया, कितना बच्चों आया 1.6, केवल पॉइंट एक अंक ले, हम ग्राफ खींचना है बच्चों हमको। सुनो अब देखो बच्चों कितना आ गया 1.6, अब एक बार क्या करें रखेंगे y बराबर 0 रखने पर, कितना बच्चों y बराबर 0 रखने पर देखो बच्चों क्या हो जाएगा 2x + 3 × 0 = क्या हो जाएगा बच्चों 5, 2x हमारा 0 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 5, 2x का जो क्या हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 5/2 बच्चों, भाग करो कितना आएगा 2.5। हमने रखा y का मान 0, इसका मान का आया 2.5 आया। ठीक बच्चों अब देखो ग्राफ कैसे खींचते हैं। देखो बच्चों ये हमारा होता है x, हमारा होता है x डैश, y होता है हमारा y डैश होता है।
हमने यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे कितना लिया 3, यहाँ पे कितना लिया 4 लिया, यहाँ पे लिया बच्चों, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे कितना लिया 3। देखो बच्चों माइनस काम नहीं है। पहला देखो क्या है, x मान 0 बच्चों 1 पॉइंट। देखो ये हमने पटरी पे देखा है ऐसे, अगर यहाँ पे लिखा है 1 सेमी तो यहाँ पे आता 2 सेमी ना बच्चों, उनके बीच में 10 लाइन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लाइन रहती हैं रहते ना बच्चों। तो इसको हम पढ़ते हैं पॉइंट के बाद बात। देखो 1 पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, 4 5 6 है ना, यानी कहाँ 1 और 2 के मध्य में ना बच्चों, 1 और 2 के मध्य में। देखो बच्चों कहाँ भैया 1 और 2 के मध्य मान लो यहाँ होगा 0,1.6 यही ना बच्चों। तो हमने क्या कहा देखो 1 और 2 के मध्य में। और देखो बच्चों अभी x मान का है 2.5। देखो 2.5 बच्चों हमारा 2 फिर आता है 1 रहता है 2 रहता है, ऐसे लाइन रहती है बच्चों कि नहीं। देखो पटरी में लाइन ऐसे रहती है बच्चों, रहते हैं पटरिया में। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 यहाँ होता है 3, यानी कहाँ 2 और 3 के बीच में, यहाँ मान लो बच्चों 2.5, 0। अब देखो भैया हमको ग्राफ खींच 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट मिल गए, ये हमारा ग्राफ हुआ। ठीक, अभी हम देखेंगे सुनो। अगर देखो बच्चों हमने बताया जो मान लिया, अगर मान चेंज करें तो सुनो बच्चों अच्छे देखिए भैया। देखो क्या लिखा बच्चों 2x प्लस 3 और कितना लिखा है 5 लिखा है, ये लिखा है ना बच्चों। अगर देखो बच्चों हम रखें x का मान कितना 1 रखें, कितना रखें 1। देखो ये 2 × 1 प्लस 3y इक्वल टू कितना 5 आएगा बच्चों 3y। बच्चों 2 का 2 उधर 5, बोलो बच्चों इधर प्लस और क्या हो जाएगा माइनस। बच्चों कितना आएगा 3। देखो बच्चों क्या हो जाएगा 3/3, y मान कितना बच्चों 1 आया। देखो बच्चों यहाँ बना लो, हमने कहा क्या x y रखा, x का मान 1 y का मान 1 आया ना बच्चों। अब दूसरा चाहे y का मान रखो चाहे x का मान रख दो, 2 रख दो बच्चों। हमने रखा पुनः देखो x का मान भैया 2 रखने पर रखो बच्चों 2 × 2 प्लस 3y बराबर कितना बच्चों 5, 2 दूनी 4 प्लस 3y बराबर 5। देखो बच्चों क्या हो जाएगा 3y यहाँ का देखो 5 माइनस का 4 बच्चों 3y कितना मिला 1। बच्चों y का मान का है 1/3 बच्चों। अब देखो भाग करो 3 से 1 में, 0 बार जाएगा 1 पॉइंट लगाओ 10, 3 त्रिका 9। कहाँ भैया एक आसान हमने कहा था। देखो बच्चों हमने रखा किसका मान, बोलो बच्चों x का मान रखा 2, y का मान 0 पॉइंट कितना है 3 आया, यही ना बच्चों। इसका देखो बच्चों ग्राफ, इसका बच्चों का ग्राफ देखो भैया, देखो इसको यहाँ रख दो, y का मान कितना आया है 1/3, यानी बच्चों कितना 0.3 ना बच्चों, यही आया है ना। सुनो अब देखो जो यहाँ हम लोग ग्राफ खींचेंगे, देखो जो यहाँ हमारा 1 है, यहाँ हमारा 2 है, यहाँ हमारा क्या है 3 है बच्चों। यहाँ हमारा 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 3। देखो बच्चों हमने रखा x का मान 1, तो y कितना बच्चों आया 1। देखो ऐसे इधर जाएंगे ऐसे इधर, यहाँ मिलेगा बच्चों 1,1, यही ना बच्चों। देखो इसमें भी देखो बच्चों ये 1,1 वही है ना बच्चों 1,1। अगला देखो चुका है, देखो सुनो बच्चों हमारा क्या देखो x का मान 2, कितना x का मान 2, इसका क्या देखो 0.3। सुनो बच्चों अगर लिखा है 2.1, 2 के बाद क्या आता है 3, यानी 2 और 3 के बीच में। अगर लिखा है 3.4, 3 और 4 के बीच में। अगर लिखा है 3.5 तो अभी 3 और 4 के बीच में। देखो बच्चों अगर लिखा है 5.7 तो यहाँ का है 5 है ना, उसके बाद क्या आता है 6, 5 और 6 के बीच में। अगर 0.2 है, 0 के बाद का 1 आता है ना बच्चों, 0 और 1 के बीच में। अगर देखो लिखा 1.5 यानी 1 और 2 के बीच में। ये वाला अंक लो, इसके आगे क्या आता है देखो 1 के बाद 2 आता है ना, 1 और 2 के बीच में, ठीक है ना बच्चों। अब देखो क्या 0.3 यानी 0 और 1 के बीच में। देखो ऐसे होगी, एक लाइन होगी, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यही ना बच्चों ये पॉइंट। और किसका कितना तो 2 है। देखो आओ ये देखो इसमें बच्चों कहाँ, इसमें देखो जो यहाँ होगा इसमें भैया ये यही ना बच्चों। देखो भैया हमारी रेखा ऐसे, देखो सुनो बच्चों देखो बच्चों इसमें देखो 2 के हल्का नीचे बच्चों, 2 के हल्का नीचे।
2 के हल्का नीचे, देखो 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में नहीं गई है, यानी हम लोग मान कुछ भी रखें हमारा ग्राफ वही बनेगा। ठीक ना बच्चों, समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को, डाउट? नोट करो बच्चों।